नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। पटना की सियासी फिजा गुरुवार को उस समय गर्मा गई जब केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़े राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बोले। जी हां, अपने बेबाक अंदाज और दिलचस्प बयानों के लिए चर्चित अठावले ने एक और जहां पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला, वहीं दूसरी ओर बिहार में अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की रणनीति को लेकर भी स्पष्ट संदेश दे दिए हैं। जी हां, अठावले ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान को पीओके पर अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए। ये भारत का हिस्सा है और उसे वापस लेना हमारी ऐतिहासिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए आरपीआई भारत जिंदाबाद यात्रा निकालेगी, जो अगले 15 दिनों तक चलेगी और देश भर में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने का काम करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान रामदास अठावले ने यह भी साफ कर दिया है कि बिहार में उनकी पार्टी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा है, हमारा यहाँ जनाधार नहीं है, इसलिए हम चुनावी रेस में नहीं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि सभी जातियों को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करें। हम यहाँ संगठन निर्माण पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पटना में आरपीआई का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और वे स्वयं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा देते हुए अठावले ने बताया कि बिहार में 6 करोड़ 38 लाख से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख से अधिक लोगों को ऋण मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पीएम आवास योजना में बिहार के शहरी क्षेत्रों में 1,87,000 लोगों को लाभ मिला है, जबकि ग्रामीण इलाकों 37,87,000 मकान बनाए गए हैं। अठावले ने इन योजनाओं को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनाया और दावा किया कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। बातचीत के दौरान जब उनसे चिराग पासवान की सक्रियता और उनके मुख्यमंत्री चेहरे बनने की संभावनाओं पर सवाल किया गया, तो अठावले ने बेहद सधे और राजनीतिक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, चिराग पासवान हमारे मित्र हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि एनडीए उन्हें बिहार में चेहरा नहीं बनाएगा। चिराग को बिहार की कुछ सीटें दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल उनका दिल्ली में रहना ही बेहतर है। इस बयान के जरिए अठावले ने एक तरह से चिराग की महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगाने की कोशिश की है। रामदास अठावले के बयानों ने एक और पाकिस्तान और पीओके जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस को हवा दी है, तो वही बिहार की आगामी चुनावी राजनीति को लेकर भी नई चर्चाओं को जन्म दिया है। उनकी भारत जिंदाबाद यात्रा और बिहार में चुनावी न लड़ने की घोषणा ने साफ कर दिया है कि आरपीआई फिलहाल सियासत के मैदान में विस्तार की जगह राष्ट्रवादी एजेंडे को प्राथमिकता दे रही है। इस प्रेस वार्ता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रामदास अठावले राजनीति में भले ही सीमित दायरे में सक्रिय हो, लेकिन बयानबाजी और मुद्दों को धार देने में उनका कोई सानी नहीं। अब देखना यह होगा कि उनकी ये यात्रा और घोषणाएं जनता के बीच कितनी पकड़ बना पाती हैं और बिहार की सियासत में इसका कितना असर पड़ता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।